अपन 20 साल बाद की कल्पनाएं करेंगे, क्योंकि एलन मस्क ने ये कह दिया है कि साहब लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शनल होगा। और उन्होंने एक वो बनाया है कि वर्क कितना है अभी, लेजर कितना है, लर्निंग कितना है इसमें, है ना, बाकी चीज़ें कितनी है, रेस्ट कितना है, तो उसमें वर्क का बड़ा फ्रैक्शन है। तो वो आगे चल के वर्क को बहुत छोटा सा एक ऑप्शनल नीले रंग में दर्शा रहे हैं और बाकी पीले रंग में हॉबीज़, लर्निंग एंड लेजर को रख रहे हैं। ये अपनी तरह से उसकी दुनिया हो जाएगी। उनका प्रोजेक्शन ये है कि मतलब इसमें पहले 10-15 साल, लेकिन फिर 20 साल का, कि इतना एडवांसमेंट एआई का हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ड्यू टू अ लैक ऑफ जॉब्स बट ड्यू टू एन अबंडेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि एआई एंड रोबोटिक्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज अ ह्यूमन कैन थिंक ऑफ। तो अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लोग लगे हुए हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि नारायण मूर्ति साहब दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं भाई साहब 70 घंटे, इतने घंटे काम, उनको पैसा कमाना है, हम लोग काम करेंगे तभी तो पैसा काम करो, भविष्य भी उन्हीं का है जो खूब काम करेंगे। उन्हीं का भविष्य सुधरता है। दोनों देखो एक ही चीज कह रहे हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि मशीन आदमी का काम कर सकता है, और नारायण मूर्ति का कहना है कि आदमी मशीन का काम कर सकता है। मशीन जैसे काम कर सकता है। हाँ, 9 घंटे 17 घंटे। पर वो जो स्थिति मान लीजिए ऐसी होगी, मुझे 20 साल कह रहे हैं ना वो। हाँ। लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जो है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मे भी 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में युद्ध होगा। तो क्या गारंटी ये टाइम देखने को मिलेगा अपन को? मार और के तबाह कर देंगे। हाँ, वो एक बड़े बैंक की चर्चा तो आप कर ही रहे थे। कौन दबा दे क्या पता। तो अपना मस्ती ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है, अच्छी बात। पर वैसा जो कह रहे हैं ना कि लैक ऑफ जॉब्स से नहीं होगा, जॉब्स तो बहुत होंगी बट मशीन्स या एआई वो कर रही होंगी, पर आप अर्निंग कहाँ से लाओगे? मतलब मैं थोड़ा सा उस मॉडल को समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप खाना तो खाओगे ही ना, या आपको लेजर के लिए भी पैसा तो चाहिए ही होगा ना। तो जो जॉब आप नहीं कर रहे हो तो आपको हु विल पे यू, वो आएगा कहाँ से? अगर आप कहीं से प्रोडक्टिव नहीं हो, एआई ऑटोमेटेड अपना काम कर रहा है, एआई या रोबोट अगर काम करेंगे तो मेरा ये मानना है कि एआई भी तो अफोर्डेबल नहीं होगा ना सबके लिए। रोबोट अफोर्डेबल नहीं होगा। तो मान लो मैं अगर ताऊ के पास बहुत पैसा, उन्होंने अपने 50 रोबोट कर दे और ग्रेटर नोएडा में छोड़ दी कि तुम वहाँ से टैक्सी चलाओगे, तुम चाय बेचोगे, तुम ये करोगे, ही कैन अफोर्ड। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा? आप खुद टैक्सी चलाओगे, चाय बेचोगे, और लेकिन हमारा उतना बिकेगा नहीं कि लोग ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करेंगे। सस्ता होगा, कुछ होगा। तो ऐसा तो नहीं कि एआई आर्थिक असमानता खाई को जो है भैया बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बढ़ा देगी। इसको दूसरी तरह से सोचो तो एआई आर्थिक समानता ला सकती है। कैसे? क्योंकि काम ही नहीं होगा, पर काम हो रहा होगा तो आमदनी हो रही होगी सरकार को, और सरकार अभी जब सरकार को के झोली में भूजा नहीं है तब 10,000 रुपये दे रहे हैं वोट के लिए, राशन दे रहे हैं हर महीने फ्री, है ना। तो जब सारी फैक्ट्रियां चल रही होंगी, सारे उत्पाद हो रहे होंगे, तो आमदनी तो हो रही होगी। ओए गजब, आपने पता क्या बोला अभी जस्ट, जैसे एआई एक ज़बरदस्त कैपिटलिज्म मॉडर्न के तहत एआई का बूम आएगा, ठीक है। एक खतरनाक पूंजीवादी व्यवस्था से हम एआई से लदी हुई सिस्टम में प्रवेश कर पाएंगे जहां किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे जो काम होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, उसकी बेनिफिशियरी होगी गवर्नमेंट, जो आम लोगों का ख्याल रखेगी, जो समाजवाद में तब्दील हो एक छतरी के नीचे सब लोग। समझ रहे हो? पूंजीवाद से समाजवाद की यात्रा, ये ट्रांजिशन। इसीलिए हो सकता है कि सबकी एक मिनिमम यूनिवर्सल बेसिक इनकम तय कर दी जाएगी। कुछ नहीं करोगे तब भी सबको इतना मिलेगा। हाँ, इसके आगे आप कमा लें। हफ्ते का 1 किलो से तुम झेलना गुरु, अपना टाइम तो चला जाएगा, तुम ही झेलना है। सभी बतिया रहे हो, वीडियो निकाल के देख लीजिए। देखो, एक तो ये बात पे मैं उतना विश्वास नहीं करता। इलॉन मस्क कहता है ना, तो वो चने की झाड़ पे बहुत दिनों से लोगों को चढ़ा रहा है, ये बात तो है। तो अपन उस पर विश्वास नहीं करते। पर बाकी लोग जो बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि, और ऐसा निश्चित है कि जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रगति कर रहा है, बहुत तरह के डेस्क जॉब पहले चले जाएंगे, और डेस्क जॉब के बाद फैक्ट्री के जॉब जाने शुरू होंगे। पहले जो बीच वाला आदमी था ना, वो चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी, किसकी गई? पोस्टमैन की। ईमेल आ गया कि जितनी चिट्ठियां लेके बेचारा जाता था रोज, अब वो चिट्ठियां ईमेल से जा रही हैं, सेकंडों में वो भी। हाँ, अब टेक्स्ट से जा रही हैं। जैसे फोटो प्रिंट कराने का धंधा था एक, जगह जगह स्टूडियो खुले हुए थे, अब उसमें सिर्फ पासपोर्ट फोटो खींचे जाते हैं, है ना।
क्यों? क्योंकि फोटो आदमी प्रिंट ही नहीं करा रहा, मोबाइल में पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में मोबाइल पड़ा में हुआ पड़ा है, हुआ है, और कैमरे का धंधा खत्म हो गया। मोबाइल फोन में आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आदमी के पास टाइम बहुत हो जाएगा फिर, तो वो क्या कंज्यूम करेगा? पत्ते खेलेंगे, पैसे नहीं होते उसमें, पैसा होगा भी नहीं भाई, सारा पैसा तो एक तरफ जुआ जाएगा। खेल सकते हो आप। हम्म, तो ऑनलाइन होगा। आप कंज्यूम करोगे एंटरटेनमेंट, तो जो एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करेगा उसका फायदा होगा। एआई की सहायता से, उसको पैसे मिलेंगे। तो मैं आपका कंटेंट देखूंगा, आप मेरा कंटेंट देखना, लगभग यही हो रहा है आज। अभी भी वही हो रहा है। इंस्टाग्राम में हर आदमी बना रहा है, हर आदमी देख भी रहा है। बीजेपी कांग्रेस के लिए एआई बना रही है कंटेंट, कांग्रेस बीजेपी के लिए, है ना? तो रागिनी नायक जो है मोदी जी का मीम बनाती है, वो चाय बेच रहे हैं, है ना? ऐसा हाथ में कितनी लेकर जा रहे हैं। मोदी जी फिर जीत जाते हैं, तो मोदी जी का भी एंटरटेनमेंट हो गया और उनका भी हो गया। इस तरह से लोग एक दूसरे के लिए एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेंगे या मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे जो उनको ऑक्यूपाई रखने के लिए। एक वो है। दूसरा ये है कि सर्विस इंडस्ट्री को फिर बहुत जो चीज़ हाथ से किया जा सकता है ना, वो एआई नहीं कर पाएगी। हैंड, आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन से जो होता है वो एआई नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैं लेटा हुआ हूँ तो मैं खाली बोल दूँ हे सीरी गेट मी अ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी एक मशीन मुझे लाके दे सकती है, ये संभव है। लेकिन जब मैं किसी होटल में जाऊंगा तो मैं वहाँ एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी थोड़ी सी खातिरदारी हो, मेरे सर्विस के स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे। खाना एआई नहीं बना पाएगा, तो रेस्टोरेंट चलते रहेंगे। कपड़े एआई हेल्प करेगी बनाने में, है ना, पर वो बनता रहेगा। एआई कपास उगा नहीं सकती, एआई कपास चुन सकती है। कि आपने एक मशीन रख दिया खेत में, कपास को चुन लिया, काट लिया उसने। हाँ, पर प्रक्रिया में मनुष्य रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एआई मनुष्य के लिए ही करेगा। और हमको होप उस दिन का करना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सच्चाई होगी सभी दुनिया देशों की। ऐसा कई देशों में अभी भी ऑलरेडी है। कितना बढ़िया होगा। बगैर किए कई सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हर फैमिली को एक नियमित अनुदान मिलता है, जिससे उनका घर चल सकता है, अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी। तो वैसा आपको उन सभी के लिए करना पड़ेगा जिनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा है काम करने की पर काम नहीं है, और उस काम के लिए मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से देखें। पर जैसा कि खानचा ने अभी कहा कि उसके पहले ही एक युद्ध हो जाएगा और मामला सेट हो सकता है फिर।